हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है यूडीसी। तो यूडीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये कब आया है? तो 1905 में। किनके द्वारा? तो पाउल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। पाउल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन किस कंट्री से इनका रिलेशन है? तो बेल्जियम। यूडीसी जो है डीडीसी के 5th एडिशन पे बेस्ड है और इसका कुछ अदर नेम्स है जैसे ब्रूसेल्स क्लासिफिकेशन, यूरोपियन डीवी, इंटरनेशनल डीवी क्लासिफिकेशन और एक्सपेंडेड डीवी। ये यूडीसी जो कौन से कॉन्फ्रेंस के बाद आया? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईआईबी। ये कॉन्फ्रेंस कब गठित हुआ था? तो 1895। यूडीसी के अब तक टोटल 7 एडिशंस आ चुके हैं, 4 कंप्लीट एडिशन और 3 एब्रिज्ड एडिशन है। पाउल ऑटलेट की कौन सी बुक है? तो बुक उन्होंने एक किताब लिखी है डॉक्यूमेंटेशन पे, ट्रेडी डी डॉक्यूमेंटेशन। वो कब आई थी? 1934 में। और हेनरी लॉ फॉन्टेन को नोबेल प्राइज किस में मिला था? तो डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको याद रखिएगा। फिर हमारा आता है कि जो यूडीसी के कुछ कंप्लीट एडिशंस है उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट 1905 में आया फ्रेंच, जिसमें लैंग्वेज यूज़ किया गया फ्रेंच। टाइटल था मैनुअल डी रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। बहुत बार पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एडिशन, ईयर, लैंग्वेज एंड टाइटल याद रखिएगा। सेकेंड एडिशन 1927 to 1933 फ्रेंच क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। थर्ड 1934 में आया लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन डेसिमल क्लासिफिकेशन। फोर्थ 1943 लैंग्वेज इंग्लिश और यूडीसी। यहाँ से आपसे ओनली 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो फर्स्ट एडिशन का नाम पूछा जाएगा, कब, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? 1905 में। कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुआ? फ्रेंच। इसका टाइटल क्या था? यूडीसी में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? तो ये पॉइंट्स जो है याद रखिएगा। फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एब्रिज्ड एडिशन फर्स्ट 1948 में, सेकेंड 1957 में, थर्ड 1961 में। फीचर्स में ये कौन सा पैटर्न यूज़ करता है? तो डेकाटोमी। इसमें डेकाटोमी टर्म किसने बताया था? तो मेलविल डीवी। इसको 0 to 9 क्लासेस में बांटा जाता है, जैसे जनरलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, वैकेंट, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, द आर्ट्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, एंटरटेनमेंट, फिर लैंग्वेज, ज्योग्राफी। आपसे क्वेश्चन ये 0 to 9 का नाम याद नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा कि यूडीसी में जो वैकेंट है वो कौन से मेन नंबर पे आता है मेन क्लास पे? तो 4th पे। तो ये बात याद रखना है। यूडीसी में कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है, जबकि सीसी में कॉमन आइसोलेट का यूज़ होता था। तो याद रखिएगा। और डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ होता था। तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके कुछ सिम्बॉल्स है, जैसे लैंग्वेज को बताने के लिए यूडीसी में ये सिम्बॉल यूज़ किया जाता है, फॉर्म के लिए ये, प्लेस के लिए, नेशनैलिटी के लिए, टाइम के लिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, मटेरियल। इसमें से ओनली एक क्वेश्चन आता है कि टाइम का आपसे सिंबल पूछ लिया जाता है। तो टाइम का सिंबल ध्यान रखिएगा कि यूडीसी में किस तरीके का टाइम का सिंबल है। फिर आपसे 04 के लिए रिलेशंस, 05 से पर्सन एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब नहीं पूछा जाता, ओनली टाइम और नेशनैलिटी का देख लीजिएगा। फीचर्स में मिक्स नोटेशन यूज़ करता है, सीसी भी मिक्स नोटेशन यूज़ करता था। इसमें अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ होते हैं, 10 अरेबिक न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता था। याद रखिएगा। यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि डीडीसी में अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ होता था, यूडीसी में अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ होता था और डीडीसी में इंडो अरेबिक का यूज़ होता था, 0 to 9। अब इसमें रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ होता है, डेकाटोमी पैटर्न। यूडीसी में लैंग्वेज और लिटरेचर को एक साथ ही रखा जाता है, जबकि डीडीसी में 400 लैंग्वेज का नंबर था और 800 लिटरेचर का नंबर था। डीडीसी का 1 to 18th एडिशन इन्यूमरेटिव था, 19 to 23rd एडिशन ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम पे बेस्ड था। लेकिन यूडीसी का याद रखिएगा ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम पे बेस्ड है। यूडीसी पूछा जाए कि यूडीसी को कौन मैनेज करता है? तो यूडीसी कंसोर्टियम मैनेज करता है। अगर यूडीसी कंसोर्टियम ऑप्शन में नहीं होगा तो एफआईडी दिया होगा, एफआईडी के द्वारा मैनेज होता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द है। कब आया है? तो 1 जनवरी 1992 से यूडीसी कंसोर्टियम यूडीसी को मैनेज कर रहा है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, इनके जो क्वेश्चन इससे बनते हैं यूडीसी से वो देखेंगे। अब पहला तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, इसका ईयर कब पब्लिश हुआ, कब आया, तो ये भी पूछा जाता है, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा। ये जो दोनों साइंटिस्ट, इनका रिलेशन कौन सी कंट्री से है, ये डीडीसी के किसवें एडिशन पे बेस्ड है,
कौन से कॉन्फ्रेंस के बाद जो है यूडीसी आया, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसके टोटल कितने एडिशंस हैं, टोटल कितने कंप्लीट एडिशंस हैं, टोटल कितने एब्रिज्ड एडिशन है। पाउल आउटलेट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। हेनरी लॉ फॉन्टेन को कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो डॉक्यूमेंटेशन याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन इसमें से आता है कि जो यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आया था, तो 1905 में। कौन सा लैंग्वेज उसमें यूज़ हुआ, तो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ हुआ था। तब टाइटल क्या था यूडीसी का, तो मैनुअल डी रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इसका जो फर्स्ट एब्रिज्ड एडिशन कब आया था, तो 1948 में। फिर क्वेश्चन आपसे बनता है ये कौन सा पैटर्न यूज़ करता है, तो डेकाटोमी। या तो ये पूछा जाएगा इसमें मेन क्लासेस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो 10। कौन सा जो है वो वैकेंट रहता है, तो 4th मेन क्लास जो है हमारा वैकेंट रहता है। यूडीसी में कॉमन आइसोलेट की जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑक्सिलरी टेबल्स यूज़ किया जाता है। और ऑक्सिलरी टेबल्स को कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा, सीसी में कॉमन आइसोलेट यूज़ होता है, डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न यूज़ होता है और यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स यूज़ होता है। फिर सिम्बल्स ये हैं, और जो इसमें टाइम का ध्यान रखिएगा कि टाइम को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, प्लेस को इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूडीसी में किस टाइप के नंबर्स का यूज़ होता था, तो अरेबिक। और जबकि डीडीसी में किस टाइप के नंबर्स का यूज़ होता था, तो इंडो अरेबिक 0 to 9। फिर यूडीसी में लैंग्वेज और लिटरेचर को एक ही मेन क्लास में रखा जाता है, जबकि डीडीसी में अलग रखा जाता है। डीडीसी में 400 लैंग्वेज के लिए था, 800 लिटरेचर के लिए था। यूडीसी किस टाइप का क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो यूडीसी ऑलमोस्ट फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। यूडीसी को कौन मैनेज करता है, तो यूडीसी कंसोर्टियम। यूडीसी कंसोर्टियम ऑप्शन में नहीं होगा, तो एफआईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड द हैग। तो आई होप आप लोग को यूडीसी का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।